हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्टडी आई की जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अमित आनंद और आज हम बात करने वाले हैं उन एक अहम टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे रेप विक्टिम के राइट्स के बारे में बात होती है। रेप विक्टिम के क्या अधिकार होते हैं? रेप विक्टिम या तो रेप सर्वाइवर के क्या अधिकार होते हैं, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। क्योंकि ये मुद्दा हाई कोर्ट के पास पहुंचा और मुद्दा है अबॉर्शन से रिलेटेड। क्या है पूरा मुद्दा, चलिए समझते हैं। समझने से पहले आप सभी लोगों को अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है या कोई भी परेशानी आती है रिगार्डिंग लॉ, रिगार्डिंग लिटिगेशन और रिगार्डिंग जुडिशरी, तो आप हमसे बेझिझक जुड़ के अपने सवालों को सामने रख सकते हैं। जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू टेलीग्राम ऐप पे जाके इस स्कैनर को स्कैन कर लीजिए या तो नीचे दिए गए नाम को सर्च करिए और ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। चलिए तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे आने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए समझते हैं कि मुद्दा क्या है। देखिए, यहाँ पे कहता है कि जो विक्टिम है उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता बर्थ देने के लिए अपने बच्चे को। वो बच्चा कैसे हुआ? रेप के थ्रू हुआ। रेपिस्ट के बच्चे को बर्थ देने के लिए कंपल्शन नहीं होगा। ये बात छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 24 प्लस हफ्तों की बच्चे को टर्मिनेट करने के लिए कह दिया है कि आप अबॉर्ट करा सकते हैं। बट सवाल क्या है? सवाल है कि वो जो बच्ची है, माइनर है, एक माइनर का रेप हुआ है, एक माइनर बच्ची का रेप हुआ है और वो प्रेग्नेंट है, 24 हफ्तों से ज्यादा का प्रेगनेंसी हो गया है। वो पहुंची है हाई कोर्ट और कहती है कि जनाब मुझे अबॉर्ट करने का अधिकार दीजिए, क्योंकि अबॉर्शन अलाउड नहीं हो रही उन्हें। अब इस केस का नाम क्या है? केस का नाम है ABC माइनर थ्रू नेचुरल गार्जियन XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अदर्स। केस क्या है, पूरी जानकारी अब पाते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने थर्सडे को अलाउ किया है माइनर रेप विक्टिम। किसका? माइनर रेप विक्टिम। 18 साल से कम उम्र की लड़की का रेप हुआ है, वो पहुंची है हाईकोर्ट। और हाईकोर्ट पहुंचने में उन्होंने प्रे किया है, उन्होंने मांगा है कि उन्हें अबॉर्शन करने का अधिकार दिया जाए उनके 24 हफ्ते 6 दिन ओल्ड फीटस का। विक्टिम प्रोसिक्यूटर्स को कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप उस बच्चे को जन्म दीजिए। अब यहां पे जो राइट है, जो अधिकार है बॉडीली ऑटोनॉमी का, उसके बारे में ऑनरेबल जस्टिस बिभू दत्ता गुरु साहब ने कहा है। क्या कहा है देखिएगा। तो यहां पे जज साहब ने कहा है कि जो विक्टिम होते हैं रेप के, उन्हें ये लिबर्टी दी जाए और उनको ये अधिकार है कि वो डिसाइड करे कि उन्हें वो बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए। वो कंटिन्यू करना चाहती है प्रेगनेंसी के साथ या तो वो टर्मिनेट करने चाहती है। तो ये लिबर्टी होनी चाहिए उनको, ये लिबर्टी होना चाहिए। बिकॉज दैट चाइल्ड, जो बच्चा होने वाला है, जो बच्चा प्रेगनेंसी में है, वो बच्चा फोर्सफुल हुआ है, बिना कंसेंट के हुआ है, तभी तो रेप कहलाया। ये तभी तो रेप कहलाया। केस का बैकग्राउंड समझते हैं। पेटिशनर जो एक माइनर लड़की है, उनके साथ फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया अक्यूज के द्वारा, जिसके कारण वो प्रेग्नेंट हो गई। अब पेटिशनर अनविलिंग है, वो नहीं चाहती है उस बच्चे को जन्म देना जो कि रेप से हुआ है, जिस कारण उनको बहुत सारा मानसिक एंग्विशमेंट है, मतलब मेंटल एंग्विशमेंट है। साथ ही साथ वो मेडिकल टर्मिनेशन के लिए पहुंची है कोर्ट। 31 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने क्वेश्चन किया था रिपोर्ट चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर के द्वारा। तो कोर्ट ने रिपोर्ट मांगा किससे? डॉक्टर से, क्योंकि डॉक्टर को ओपिनियन जरूरी है, टर्मिनेशन तो डॉक्टर ही करेंगे। तो उनसे ओपिनियन मांगा गया कोर्ट के द्वारा। इन कंप्लायंस ऑफ सेड ऑर्डर, कंसर्न अथॉरिटी ने बताया विक्टिम को एग्जामिन करके और रिपोर्ट दिया कोर्ट में। तो कोर्ट में जो भी रिपोर्ट मांगा गया था मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, मेडिकल ऑफिसर ने विक्टिम को पूरा अच्छे से, पूरी तरीके से क्या किया? एनालाइज किया और एग्जामिन किया और फिर रिपोर्ट दे दिया कोर्ट के सामने। अब क्या हुआ? कोर्ट का ऑर्डर क्या आया? कोर्ट ने एग्जामिन किया जो भी इलीगल प्रोविजन है सेक्शन 3 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत, जहां पे कहा जाता है टर्मिनेशन प्रेगनेंसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा होगा। और ये भी कहा गया कि सुचिता श्रीवास्तव एंड अनदर वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में एपेक्स कोर्ट ने पहले भी
टर्मिनेशन अलाउ किया है। ये भी कहा गया कि एक और केस मिसेस ए वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ग्रांट किया है टर्मिनेशन। किसे? एक 22 साल की महिला को जिनका प्रेगनेंसी 25 से 26 हफ्तों का हो रखा था। और उसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था टर्मिनेशन का, क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण उन्हें सीवियर मेंटल इंजरी हो रही थी। साथ ही साथ एडिशनल रिस्क भी था उनकी जिंदगी पे अगर वो टर्मिनेशन को अलाउ नहीं करती। तो मतलब अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती तो उनका मेंटल ट्रॉमा जो था बहुत बढ़ रहा था, मेंटल एगनी हो रही थी, मेंटल इंजरी हो रही थी, और सबसे बड़ी बात उनकी जान को खतरा भी था। इन बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टर्मिनेशन अलाउ कर दिया। अगेंस्ट सच प्रेसिडेंशियल बैकड्रॉप कोर्ट ने एनालाइज किया फैक्ट्स को। क्या फैक्ट है? कोर्ट को ये भी देखना होता है ना कि केस में फैक्ट्स क्या है। तो वहां पे मेडिकल रिपोर्ट पे ये पता चला कि पेटिशनर जो है उनके पेट में 24 हफ्ते 6 दिन का बच्चा है। ये भी देखा गया कि अगर उन्हें हम अलाउ कर देते हैं कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करिए, कि आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करिए, आप बच्चे को जन्म दीजिए, तो वहां पे उनकी हालत खराब हो सकती है, डिटोरिएट कर सकती है उनकी मेंटल हेल्थ, और पॉसिबिलिटी यह है कि उनको डिप्रेशन भी हो सकता है, इलनेस हो सकता है, एंटीनेटल पोस्टपार्टम मेंटल इलनेस भी हो सकता है। इन बातों को देखते हुए और विक्टिम के इंटरेस्ट, विक्टिम या पेटिशनर के इंटरेस्ट को देखते हुए, उनकी बॉडीली ऑटोनॉमी है, उनकी भी मर्जी है कि उन्हें वो बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए, गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 के तहत उनके पास बॉडीली ऑटोनॉमी है। ये भी देखा गया जजमेंट्स के तौर पे, कोर्ट ने ये भी देखा कि उनके पास लिबर्टी है कि वो डिसाइड करें कि उन्हें वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है या नहीं। ये सारे फैक्ट्स को देखते हुए इट इज क्वाइट विविड कि जो प्रेगनेंसी है पेटिशनर का, ये 24 हफ्ते क्रॉस कर चुकी है जेस्टेशनल एज में, एंड अनलेस द जुडिशियल ऑर्डर डायरेक्टिंग टर्मिनेशन इज अवेलेबल, और अब कोई जुडिशियल ऑर्डर चाहिए जिसके तहत वो अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सके। तो यहां पे क्या कहा गया? इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द डॉक्टर्स इवन टू प्रोसीड विद टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब क्या कहा गया? मतलब कहा गया कि अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया तो वो प्रेगनेंसी अपना टर्मिनेट नहीं कर सकती, डॉक्टर बाउंड ही नहीं है। तो अगर डॉक्टर के पास वो जाती हैं अबॉर्शन कराने के लिए तो कोर्ट तो रोक देगी, डॉक्टर ही रोक देगा। तो यहां पे जुडिशियल ऑर्डर चाहिए जिसके तहत वो टर्मिनेशन करा सके। और सारी बातों को कंसिडर करने के बाद, सारे हालात को देखने के बाद, जुडिशियल प्रेसिडेंट को देखने के बाद, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उन्हें किरोड़ीमल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायगढ़ में एडमिट किया जाए और एक्सपर्ट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुला के उनका टर्मिनेशन किया जाए। केस का नाम है ABC माइनर थ्रू नेचुरल गार्जियन XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अदर्स। द पॉइंट इज दैट कि 2-3 चीजें यहां पे कोर्ट ने कंसिडर किया। पहला, क्या अगर उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाए तो उस महिला पे क्या इफेक्ट आएगा? तो देखा गया कि मेंटल एगनी होगा, मेंटल डिप्रेशन हो सकता है, प्रीनेटल मेंटल इलनेस हो सकती है, साथ ही साथ एक रिस्क है उसकी जान पे, क्योंकि वो बच्ची है, वो एक माइनर है, जिसका रेप हुआ है वो माइनर लड़की है, उसकी बॉडी डेवलप नहीं हुई है एक बच्चे को प्रोक्योर करने का। तो जब इतनी सारी चीजें कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है तो क्यों नहीं अबॉर्शन अलाउ किया जाए? दूसरी बात, जो बच्चा होने वाला है, जो प्रेगनेंसी है, उसमें जो बच्चा है वो रेप का आउटकम है। वो नहीं चाहती कि एक रेप के थ्रू एक बच्चा को वो पालन पोषण करके बड़ा करे। ये सारी बातें जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पास गई तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत उनके पास लिबर्टी है, बॉडीली ऑटोनॉमी है, और उनके पास अधिकार है डिसाइड करने का कि उस बच्चे को वो रखना चाहती हैं या नहीं। दैट इज द राइट ऑफ अ विक्टिम ऑफ अ रेप। और यही बात यहाँ पे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ये कहा तो ये कहने के पीछे उनका लॉजिक भी है, रीजनिंग भी है। रीजनिंग के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जजमेंट्स, 2 प्रेसिडेंट जो अभी हमने केस में देखा भी, 2 प्रेसिडेंट जजमेंट्स को रेफर किया और कहा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ किया है, तो उन्हें फॉलो करते हुए हम भी टर्मिनेशन अलाउ करते हैं। अब टर्मिनेशन अलाउ करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दे दिया है रायगढ़ के एक हॉस्पिटल को कि आप टर्मिनेशन कर सकते हैं, इनके बच्चे का अबॉर्शन कर सकते हो, बट वहां पे जो भी कॉस्ट होगा, जो भी खर्चे होंगे, वो सब स्टेट एक्वायर करेगी। और दूसरी बात,
एक्सपर्ट मेडिकल प्रोफेशनल को ही अलाउ किया जाएगा टर्मिनेशन के लिए। तो ये एक अधिकार है, ये एक गार्जियन है जो कि मदद करता है टर्मिनेशन में, जो राइट्स के बारे में बात होती है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी के लिए, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करने के लिए, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की एक जगह पे तैयारी करने के लिए। नए साल में न्यू ईयर जुडिशरी फाउंडेशन बैच में जुड़ने के लिए क्या करना है, दिए गए नंबर 76400300 पे कॉल करना है। क्या नंबर है? 76400300 पे कॉल करना है। कॉल करके बताना है कि आपको अमित आनंद, यानी मैंने आपको ये नंबर प्रोवाइड किया है ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट एंड बेस्ट पॉसिबल बैच प्रोवाइड किया जा सके। साथ ही साथ आपको अपना कोड याद रखना है, जिस कोड के बेसिस पे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। आपका कोड है Y707, Y707। तो फिक्र की क्या है बात। तो जल्दी करेंगे आपसे मुलाकात अगले बैच में। ऐसे और डिटेल्स के लिए आप जुड़ सकते हैं हमसे स्टडी IQ जुडिशरी के फाउंडेशन बैच से। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।